नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड तथ्यसार पढ़ेंगे। इसमें हम उत्तराखंड पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए समसामयिकी घटना चक्रों को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड एक दृष्टि में देखेंगे। चलिए चर्चा को देखते हैं। राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम पड़ा 1 जनवरी 2007 को और ये कब लागू हुआ था? 31 दिसंबर 2006 को। पौराणिक नाम क्या था? केदारखंड या मानसखंड। लंबाई कितनी उत्तराखंड की? पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर 320 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 1.63% है। वर्तमान में राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 18वां। राजधानी है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। देहरादून को बताया गया कि एक अस्थायी राजधानी है, मतलब स्थायी नहीं है। प्रस्तावित राजधानी है गैरसैंण। सीमावर्ती देश कौन सा है? उत्तर में तिब्बत जो कि चीन से लगा हुआ है तथा पूरब में नेपाल। प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा, काली इत्यादि। मौसम देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल मध्य मास से शुरू होता है और मध्य जून तक जाता है। वर्षा मध्य जून से शुरू होती है, मध्य अक्टूबर तक जाती है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। जिलों की संख्या है 13 जिले हैं टोटल 2023 तक। मंडलों की संख्या है 2। नगर निगम है 9। नगर पालिका परिषद है 43। नगर पंचायत है 50। सामुदायिक विकास खंड है 95। औद्योगिक कस्बे हैं 2। न्यायिक पंचायत है 662। ग्राम पंचायत है 7,795। तहसीलें हैं 110। उप तहसील है 18। जनगणना ग्राम है 2011 की जनगणना के अनुसार 16,793। आबाद ग्राम है जिसमें वन बस्तियां सहित हैं तो ये 15,745। और गैर आबाद ग्राम है जहाँ पे कोई नहीं रहता 1,048। पुलिस स्टेशन है 166। विकास प्राधिकरण है 14। बात करते हैं जनप्रतिनिधि की। लोकसभा में 5 है, 5 सीटें हैं लोकसभा की उत्तराखंड में। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं। सहकारिता की बात करते हैं, कोऑपरेटिव की। जिला सहकारी बैंक है 10। सहकारी बैंक शाखाएं हैं 301। अब राज्य की भाषा की बात करते हैं, हिंदी और संस्कृत है। संस्कृत को 2010 से जोड़ा गया। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर 2001 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। राजकीय चिन्ह है सम्राट अशोक की लाट तथा उसके नीचे गंगा की 4 लहरें। 3 पर्वत श्रेणियां हैं, 3 पर्वतों की चोटियां, उसके नीचे 4 गंगा की लहरें और अशोक की लाट बीच वाली चोटी में बनी हुई है। राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल कब से उगता है? ये बरसात के मौसम में उगता है। राजकीय वृक्ष है बुरांस। बुरांस के शरबत बनाया जाता है, बेसिकली लू से बचाता है और कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजकीय पक्षी है मोनाल। मोनाल आलू खाता है। और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। तो मस्क डियर जो है, मस्क डियर, ये राजकीय पशु है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सालय 546 है। यूनानी चिकित्सालय 5 है। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 111 है। जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर इसको देखेंगे। औसत जन्म दर 2020 में 16.6 प्रति हज़ार जनसंख्या पर। ग्रामीण 17 है और नगरीय 15.6। औसत मृत्यु दर है 6.3 प्रति हज़ार जनसंख्या पर। ग्रामीण है 6.7, नगरीय है 5.1। शिशु मृत्यु दर है 2020 के अनुसार 24 प्रति हज़ार जीवित जन्म पर। ग्रामीण है 25, नगरीय है 24।
विद्युत की बात करें, उत्पादन है 5433.20 मिली यूनिट और स्थापित क्षमता है 1447.16 मेगावाट। अब बात करते हैं विद्युत उपभोग की 2022-23 के अनुसार। घरेलू है 3548.74 मिली यूनिट वॉट, मिलियन यूनिट वॉट होगा, ये मिली की जगह मिलियन यूनिट वॉट। वाणिज्यिक है 1736.56 मिलियन यूनिट वॉट। औद्योगिक है 6922.26 मिलियन यूनिट वॉट। कृषि में 418.24 मिलियन यूनिट वॉट और अन्य में 196.220 मिलियन यूनिट वॉट। सार्वजनिक प्रकाश स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो 64.90 मिलियन यूनिट वॉट, ये इसकी खपत है। और सार्वजनिक जल कल एवं मल प्रवाह में वाटर वर्क्स एंड वेस्ट डिस्पोजल में 526.38 मिलियन यूनिट वॉट है। टोटल कितनी है? 13,491.22 मिलियन यूनिट वॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे विद्युत लाइनों की लंबाई। तो 400 किलोवाट की जो विद्युत लाइन है 417.73 किलोमीटर। 220 किलोवाट वाली लाइन है 1046.63 किलोमीटर। 132 किलोवाट वाली लाइन 1778.21 किलोमीटर। 33 किलोवाट वाली लाइन 6055.8 किलोमीटर और 11 किलोवाट वाली लाइन 47,460.62 किलोमीटर। और एलटी लो टेंशन लाइन ये कितनी है? 73,598.74 किलोमीटर, इतनी लंबी फैली हुई है। परिवहन एवं संचार देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2094.8 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग है 5737.46 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें हैं 3711.96 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कें हैं 2382.75 किलोमीटर। ग्रामीण सड़कें हैं 18,933.05 किलोमीटर। हल्का वाहन मार्ग है 342.13 किलोमीटर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है 31 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है 3664.27 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान 16th पोजीशन पर है और राज्य से गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 26 है। डाक एवं संचार सेवाएं, डाकघर है 2722। दूरभाष केंद्र यानी टेलीफोनिक सेवा 324। बैंकिंग की बात करें, बैंक शाखाओं की संख्या 2442। राष्ट्रीयकृत बैंक 1379। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक 289। जिला सहकारी बैंक 10 हैं टोटल। सहकारी बैंक की शाखाएं 301। कृषि की बात करते भूमि उपयोग की दृष्टि से कुल प्रतिवेदित रिपोर्टेड क्षेत्रफल, तो कुल रिपोर्टेड क्षेत्रफल है 60,01,553 हेक्टेयर। कृषि योग्य बंजर भूमि है कल्चरेबल वेस्ट लैंड है 3,48,570 हेक्टेयर। पड़ती भूमि जिसको फैलो लैंड कहते हैं 2,05,261 हेक्टेयर, जिसमें वर्तमान पड़ती करेंट लैंड है 97,370 हेक्टेयर। अन्य पड़ती है 1,07,891 हेक्टेयर। ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड ये है 2,49,522 हेक्टेयर। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस 1,91,374 हेक्टेयर है। स्थायी चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि 2,07,768 हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल न्यू एरिया सोन ये है 5,93,686 हेक्टेयर। अब बात करते हैं क्रियात्मक जोत की। 2015-16 के आंकड़े के अनुसार है ये। जो भूमिगत उपयोग था, जो भूमि का उपयोग था 2021-22 के आंकड़े पर था
और क्रियात्मक जोत है 2015-16 के आंकड़े पर है। सीमांत जोतों की संख्या 1 हेक्टेयर से कम 1000 में 659 है। लघु जोतों की संख्या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच 1000 में 149 है। अर्ध मध्यम एवं मध्यम जोतों की संख्या 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर 1000 में है, ये 73 है टोटल। वृहद जोतों की संख्या 10 हेक्टेयर से अधिक, ये भी 1000 में, ये टोटल एक ही है। कुल जोतों की संख्या 1000 में 882। सीमांत जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम 1000 में 284। लघु जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर 1000 में 206 है। अर्ध मध्यम एवं मध्यम जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के मध्य 1000 में है, ये 234। वृहद जोतों के अंतर्गत क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर से अधिक 1000 में 23 है। कुल जोतों के क्षेत्रफल 1000 में 747 है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 2022-23 में नाइट्रोजन है 1,09,793 मीट्रिक टन, फॉस्फोरस है 31,733 मीट्रिक टन, पोटास है 5,198 मीट्रिक टन। मुख्य फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 2022-23 में अनंतिम है, ये अनाज जो सीरियल्स हैं 6,91,323 हेक्टेयर, चावल है 2,48,842 हेक्टेयर, गेहूँ है 2,84,776 हेक्टेयर, जौ है 20,178 हेक्टेयर, मक्का है 17,316 हेक्टेयर, मंडुआ है 75,548 हेक्टेयर, सांवा है 38,820 हेक्टेयर, अन्य है 5,843 हेक्टेयर। दालों में है 61,691 हेक्टेयर में, उड़द है 10,966 हेक्टेयर, मसूर है 10,558 हेक्टेयर, मटर है 8,898 हेक्टेयर, चना है 833 हेक्टेयर, अन्य दालें हैं 30,436 हेक्टेयर। तिलहन ऑयल सीड में 30,341 हेक्टेयर, लाही एवं सरसों है 20,299 हेक्टेयर, तिल है 2004 हेक्टेयर, मूंगफली है 426 हेक्टेयर, सोयाबीन 7,575 हेक्टेयर, अन्य तिलहन है 37 हेक्टेयर। अन्य फसलों में गन्ना है 95,477 हेक्टेयर, प्याज है 4,697 हेक्टेयर। अनाज में हम कृषि उत्पादकता देख रहे हैं 2022-23 जो अनंतिम आंकड़े आए हैं उसके। अनाज 24.79 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसमें चावल है 25.48 कुंटल प्रति हेक्टेयर, गेहूँ 29.16 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जौ 14.21 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का 22.99 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मंडुआ 15.03 कुंटल प्रति हेक्टेयर, सांवा 15.78 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। दालें हैं 9.93 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जिसमें उड़द की दाल है 10.16 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मसूर की है, उड़द हमने देख ली है 10.16 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मसूर है 9.25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मटर है 9.42 कुंटल प्रति हेक्टेयर, चना है 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर, राजमा है 11.99 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तिलहन देख लेते हैं 9.93 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जिसमें लाही एवं सरसों 9.4 कुंटल प्रति हेक्टेयर, तिल 2.53 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मूंगफली 16.23 कुंटल प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन 12.65 कुंटल प्रति हेक्टेयर, अन्य तिलहन 6.76 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अन्य फसलें देख लेते हैं, गन्ना है 942.84 कुंटल प्रति हेक्टेयर, प्याज है 150.84 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब सिंचाई की बात करें 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध एवं सकल सिंचित क्षेत्रफल है नेट एवं ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, नहरें हैं 65,940 हेक्टेयर, नलकूप है 2,26,078 हेक्टेयर, अन्य कुएँ हैं 2,318 हेक्टेयर, तालाब है 15 हेक्टेयर, अन्य स्रोत है 21,119 हेक्टेयर। नेट इरिगेटेड एरिया शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 3,15,470 हेक्टेयर, सकल सिंचित क्षेत्रफल है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 5,47,759 हेक्टेयर।
सिंचाई अवस्थापना देखते हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2022-23 के अनुसार राजकीय नलकूपों की संख्या 1674, बोरिंग पर लगे पंप सेट या निःशुल्क बोरिंग की संख्या 56,811, हौज की संख्या है 41,467, हाइड्रम की संख्या है, हाइड्रम कितने हैं 1230। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन 2020-21 में प्रतिशत और 2021-22 में प्रतिशत। नलकूप कितने थे 2021 यानी 20-21 में 70.65% और 21-22 में कितने हो गए 71.66%, मतलब बढ़ गया, 1% से ज़्यादा बढ़ गया। नहर कितनी है 2020-21 में 20.69% और 2021 में 20.9%, तो लगभग 30% के आसपास ये बढ़ गई। अन्य कुएँ कितने हैं 2020-21 में 1.84% और 2021-22 में 0.73%, तो कुओं में घटावट दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है। तालाब कितने हैं 0.03% 2020-21 में और 21-22 में 0.005%, तो तालाब भी कम बनाए गए हैं। अन्य स्रोत क्या हैं 6.78% 2020-21 और 21-22 में 6.69%, तो इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात करते हैं वन्य एवं वन्य जीवों की, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल अभिलिखित वन है 38,000 वर्ग किलोमीटर के। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अभिलिखित वन प्रतिशत है, ये कितना 71.05%। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44%। अति सघन वन है 5,055.01 वर्ग किलोमीटर, 9.45%, 9.45%। मध्यम सघन वन है 12,768.05 वर्ग किलोमीटर, 23.88%। खुले वन है 6,482.7 वर्ग किलोमीटर, 12.12%। वन्य जीव विहार है 7, कंजर्वेशन रिजर्व हैं 4, राष्ट्रीय उद्यान हैं 6, टाइगर रिजर्व हैं 2। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले हैं, जिसमें नैनीताल और ऊधम सिंह नगर है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार है गोविंद पशु वन्य जीव विहार, उत्तरकाशी, 1955। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ, 975.2 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा वन्य जीव विहार है मसूरी वन्य जीव विहार, 10.82 वर्ग किलोमीटर, देहरादून। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, 2390.2 वर्ग किलोमीटर पर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स, 87.5 वर्ग किलोमीटर। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1936 का बना हुआ है। पर्यटन की बात करें 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कुल पर्यटन स्थल है 327, कुल पर्यटक आवास गृह है 180, रैन बसेरों की संख्या है 33, धर्मशालाओं की संख्या है 873। पहली बार पर्यटन नीति जारी की गई 2001 में। बात करते सांस्कृतिक तथ्यों की, तो सांस्कृतिक तत्व में क्या आते हैं उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर है, ये चमोली के गौचर में पड़ता है। संस्कृति भवन प्रेक्षागृह पौड़ी गढ़वाल में है। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान अल्मोड़ा। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून एवं अल्मोड़ा। संस्कृत निदेशालय देहरादून। बिनाथेश्वर मेला अल्मोड़ा। व्यास ऋषि मेला पिथौरागढ़। टपकेश्वर मेला शिवरात्रि पर होता है, टपकेश्वर मेला देहरादून में। नंद शतशी मेला नैनीताल में। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला, ये चमोली में किसानों से रिलेटेड। बाला सुंदरी मेला काशीपुर ऊधम सिंह नगर में बाला सुंदरी मेला। प्रमुख लोक नृत्य भगनौल है, थड़िया, सरौं है, हारुल, बुढ़ियात, मंडाण, लंगाविर, चौफुल,
तांदी तांदी, चांचरी, भैला भैला, सिपैया, लोटा, जागर इत्यादि। फिर से नृत्यों को देख लेते हैं। भगनौल, थड़िया, सरौं, हारुल, बुढ़ियात, मंडड़ाण, मंडड़ाण, लंगाविर, चौफुला, तांदी, चांचरी, भैला भैला, सिपैया, लोटा, जागर इत्यादि। प्रमुख लोकगीत है चौफुला, झुमेला, बाजूबंद, झोपती, झपेली, छुड़ा, छपेली और छुड़ा, चौमासा, बारहमासा, खुदैड़, फूलदेई, चैती पसारा, चूरा, जागर, कुलाचार इत्यादि। प्रमुख लोकगीत फिर से देख लेते हैं। चौफुला है, झुमेला है, बाजूबंद है, छोपती है, छपेली है, छुड़ा है, चौमासा, बारहमासा, खुदेड़, फूलदेई, चैती पसारा, चूरा, जागर, कुलाचार। ये सारे क्या है? लोकगीत। प्रमुख आभूषण, आभूषण पहनावा कौन से हैं? पौंजी, फूली, झांवर, धागुल, इमरती, तगड़ी, खुड़ले, नथ नथुली, पौंटा, हंसुला या सूत, सीस फूल, चंद्रहार, तिलहरी, बुलांक, मुरखला, बुजनी और मुंदड़ी इत्यादि। प्रमुख आभूषण फिर से देख लेते हैं। पूंजी या पौंजी, फूली, झांवर, धागुला, इमरती, तगड़ी, खुड़ले, नथ नथुली, पौंटा, हंसुला या सूत, सीस फूल, चंद्रहार, तिलहरी, बुलांक, मुरखला, बुजनी और मुंदड़ी इत्यादि। शिक्षा की बात करें, स्कूल कॉलेजों की संख्या 2021-22 के आंकड़े के अनुसार प्राथमिक स्कूल 12,988, जूनियर हाई स्कूल 5,204, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 3,885। विद्यार्थियों की संख्या 2021-22 के अनुसार प्राथमिक में 4,69,948, 4,79,948, 79,000 है ये। जूनियर हाई स्कूल 4,43,002, हाई स्कूल इंटरमीडिएट 12,18,223, हाई स्कूल इंटरमीडिएट कितने हैं? 12,18,223। ये विद्यार्थियों की संख्या है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। प्राथमिक में थोड़े कम है, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में। प्राथमिक में कितने हैं? 4,79,948। जूनियर हाई स्कूल में बच्चे कितने हैं? 4,43,002। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 12 लाख बच्चे हैं लगभग। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान NCVT राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2022-23 86 हैं ये। प्राविधिक शिक्षण संस्थान 2022-23 71 है। नोट है 10 मई 2024 को प्रकाशित PDF सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं। उच्च शिक्षा की बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1 है। नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 11 है। 6 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार दून विश्वविद्यालय देहरादून, GB पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर ऊधम सिंह नगर, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून, कुमाऊं विश्वविद्यालय मल्लीताल नैनीताल, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला देहरादून, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल। डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 3 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी 3 है। 6 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ग्राफिक एरा देहरादून, गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ
हरिद्वार। बात करते हैं निजी यानी प्राइवेट राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 23 है। 6 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल, COER रुड़की, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, DIT विश्वविद्यालय देहरादून, ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून, हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की, महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौड़ी गढ़वाल, हिमालय यूनिवर्सिटी देहरादून, हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी देहरादून, हिमगिरी जी न्यूज़ है ना, जैसे हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी है देहरादून, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी देहरादून, ICFAI देहरादून, द ICFAI देहरादून, मदरहुड यूनिवर्सिटी हरिद्वार, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की IIT रुड़की भी है रुड़की में, क्वांटम यूनिवर्सिटी भी है रुड़की में, रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी देहरादून, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून, श्री गुरुग्राम राय यूनिवर्सिटी देहरादून, स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की यूनिवर्सिटी हरिद्वार में है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून में है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून, सूरजमल विश्वविद्यालय उधम सिंह नगर काशीपुर के पास में है सूरजमल विश्वविद्यालय, माइंड पावर यूनिवर्सिटी नैनीताल। प्रमुख शोध संस्थान की बात करते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून, तेल और प्राकृतिक गैस निगम देहरादून, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र देहरादून, उपकरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान देहरादून, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र देहरादून, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान नैनीताल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान नैनीताल, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार, औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र रुड़की हरिद्वार, केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान पौड़ी गढ़वाल, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून। खनिज की बात करें, राज्य में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज चूना पत्थर लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, फॉस्फोराइट, बेस मेटल्स, बैराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट्स, संगमरमर मार्बल्स, जिप्सम इत्यादि। खनिज आधारित उद्योग सीमेंट है, द KCP लिमिटेड हरिद्वार, अंबुजा सीमेंट रुड़की हरिद्वार, श्री सीमेंट रुड़की हरिद्वार। सीसा है, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ऋषिकेश, DBM अल्मोड़ा मैग्नेसाइड लिमिटेड मतेला बागेश्वर, मिनरल्स एंड रिफैक्ट्रीज़ हल्द्वानी पिथौरागढ़। उद्योग में खादी उद्योग, ग्रामोद्योग इकाई की संख्या 2022-23 में 681, लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 2022-23 में 79,445। देहरादून जनपद का मुख्य उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण, जूता निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, भारी मशीनरी। हरिद्वार जनपद का प्रमुख उद्योग है ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग यूनिट।
प्लास्टिक की बोतलें, स्टील, कांच का सामान। ऊधम सिंह नगर जनपद का प्रमुख उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, कांच का सामान, कालीन। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रमुख उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, बार निर्माण इकाइयाँ। इस्पात बार निर्माण इकाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस्पात बार निर्माण इकाइयाँ पौड़ी गढ़वाल में प्रमुख उद्योग है। नैनीताल का प्रमुख उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज़, एलपीजी और बॉटलिंग प्लांट है, बॉटलिंग प्लांट। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 2020 में टोटल व्यक्तियों की 70.6 वर्ष है, पुरुष की 67.5 वर्ष, महिला की 73.9 वर्ष। अब बात करते हैं जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या कितनी है। 1,86,292 भारत की जनसंख्या का 0.83%। महिलाएं हैं 49,48,519, पुरुष है 51,37,773। स्त्री पुरुष अनुपात है 963 अनुपात 1000, तो 1000 पुरुषों में 963 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। शहरी जनसंख्या है 30,49,338 जो कि 30.2% है। ग्रामीण जनसंख्या 70,36,954 जो 69.8% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 की जनगणना के अनुसार 11.3%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य है उसकी कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कर्मकार वर्कर्स कितने हैं, ये हैं 38.72 लाख लोग हैं जो काम करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या आश्रित कितने लोग हैं, 62.14 लाख। धर्म के अनुसार जनसंख्या 2011 में हिंदू धर्म की कितनी है, लाखों में कितनी है, 83.69 लाख, प्रतिशत है 82.98%। मुस्लिम है 14 लाख यानी 14.07 लाख, 13.95% है। सिख है 2.36 लाख जो 2.34% है। ईसाई है 0.38 लाख जो कि 0.38% है। बौद्ध 0.15 लाख जो कि 0.15% ही है। जैन है 0.09 लाख जो कि 0.09% ही है। और अन्य धर्म तथा अवर्णित धर्म है 0.13 लाख में है ये, और 0.13% में भी आते हैं। कुल साक्षरता दर की बात करें 78.8%, पुरुष साक्षरता दर 87.4%, महिला साक्षरता दर 70%। अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या कितनी है, 18,92,516 एससी पॉपुलेशन है। पुरुष है 9,68,586, महिलाएं हैं 9,23,930। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.8%। अब बात करते हैं एसटी की। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2,91,903, पुरुष हैं 1,48,669, 1,48,669, महिलाएं हैं 1,43,234। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2.9%। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है, ये है 13,55,814। शिशु लिंगानुपात 890 प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं हैं, तो 1000 बच्चे जो पुरुष बच्चे हैं या बालक हैं उनमें 890 बालिकाएं हैं। उत्तराखंड जनसंख्या संबंधी प्रमुख तथ्य हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देहरादून, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ऊधम सिंह नगर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रुद्रप्रयाग, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला देहरादून, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला उत्तरकाशी। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला ऊधम सिंह नगर।
तो अनुसूचित जाति बागेश्वर में है प्रतिशत में, अनुसूचित जनजाति ऊधम सिंह नगर में है प्रतिशत में सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला देहरादून। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।